2023 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और 5 मार्क क्वेश्चन के साथ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का है उसको लेकर के मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। मैंने पहले भी आपको बताया था अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो वो पार्ट्स में आएगा, जितने पार्ट्स आप अटेम्प्ट करोगे वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। यूजुअली उसमें एक डेफिनेशन होती है, एक डेरिवेशन और शायद एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। आपको फ्लक्स बताना है और उसके एसआई यूनिट के बारे में बताना है। तो क्या होता है फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज फ्लक्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से पास कर रही हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। सपोज दैट हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, और ये हमारी कोई गिवन एरिया है। इस गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो हमारा फ्लक्स कहलाएगा। इस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी एरिया है और हमारा ये रहा एरिया वेक्टर। आप सभी को पता होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो एरिया की डायरेक्शन होती है, उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे ये हमारी एरिया है तो इस पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड जो डायरेक्शन है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाए, थीटा एंगल। तो देखिए ये थीटा एंगल पर भी हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है, एरिया पर भी करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर करता है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है EA cos थीटा, ठीक है। EA cos थीटा होता है, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा d phi is equals to EDA cos थीटा, ठीक है। या इसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, d phi is equals to E डॉट DA। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया इनके ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होती है, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो नेट आप अगर एसआई यूनिट देखोगे फ्लक्स की तो क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये हमारी एसआई यूनिट आ गई किसकी? फ्लक्स की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए ये डेरिवेशन है जिसमें हम एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालेंगे। तो ये डेरिवेशन मैंने करी हुई है, मैं इसका वीडियो और लिंक दोनों ही, वीडियो इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाकर के इस डेरिवेशन को आराम से देख करके समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। A cube of side L is kept in space as shown in figure. An electric field E is equals to AX plus B I Newton per coulomb exists in a region. Find the net charge enclosed by the cube. हमारा एक क्यूब है जो एक स्पेस में रखा हुआ है और इस क्यूब से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है। आई कैप लगाया ना, आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हमें बताना है कि इस क्यूब ने नेट कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है जिसकी वजह से इतनी फील्ड इस क्यूब से पास हो रही है, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये हमारा क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है हमारी एक्स एक्सिस में, कुछ ऐसे, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या दी हुई है, लिख लेते हैं इसको। E इज इक्वल्स टू AX प्लस B आई कैप, ठीक है। न्यूटन पर कूलम्ब यूनिट है उसकी। इसका मतलब क्या है? देखिए A और B एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यहां पर A और B क्या है? यहां एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। X क्या है हमारा? X हमारा क्या है? वेरिएबल है, यानी जैसे जैसे हम X एक्सिस में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड X के अकॉर्डिंग, यानी X एक्सिस की जो वैल्यूज हैं या कोऑर्डिनेट्स उनके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हर पॉइंट पे, ये बताना चाह रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें चार्ज इनक्लोज बताना है। तो आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा। गॉस लॉ में क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कोई सरफेस कितना मतलब कितना फ्लक्स, किसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है। तो अगर हम इस पूरे क्यूब से फ्लक्स निकाल ले तो हमें यह पता चल जाएगा इस पूरे क्यूब ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, क्योंकि क्यूब एक सरफेस है, क्यूब के सरफेस के अंदर हमारा चार्ज इनक्लोज है, ठीक है। तो चलिए फ्लक्स निकालते हैं पूरे क्यूब से। तो पूरे क्यूब से जब आप फ्लक्स निकालोगे तो जनरल कंडीशन क्या है फ्लक्स निकालने की? फ्लक्स आप ऐसे निकाल दो ना, ES या EA cos थीटा, एस यानी सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर हम बात करें, हम सरफेसेस की बात करें, अगर हम इसको पहली सरफेस मान लेते हैं, अगर ये हमारी पहली सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है।
एरिया वेक्टर इस तरफ है, कितना एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर 90 डिग्री का बन रहा है। तो क्या इस सरफेस से कोई फ्लक्स होगी, फर्स्ट सरफेस से? नहीं। आप देखो ना, cos 90 जीरो, यानी इससे कोई भी फ्लक्स, ऊपर वाली एरिया से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। बात करते हैं नीचे वाली एरिया, इसको जो एकदम इसको सेकंड एरिया मानते हैं। एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, कितना एंगल बना 90, तो इससे भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो सामने वाली एरिया है, ये जो सामने वाली एरिया है, उससे देखें एरिया वेक्टर इसका भी आउटवर्ड्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। आप देखो ना, ये इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कितना एंगल बन रहा होगा, कितना एंगल बन रहा होगा? आप देखो ना, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है एरिया वेक्टर, तो इससे भी कोई फ्लक्स नहीं। और जो बैक साइड की एरिया है, उसका भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां पर भी 90 डिग्री। तो ये चारों एरिया कोई भी फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते। फ्लक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट जो एरियाज हैं क्यूब की वो दे रहे हैं, या लेफ्ट और राइट फेसेस है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो हम चलिए नेट फ्लक्स जो उनकी वजह से वो निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या होगा, यहां पर कितना एंगल बन रहा है, यहां पर 0 डिग्री बन रहा है। तो जो नेट फ्लक्स है वो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस होगा। अच्छा, लेफ्ट फेस की अगर हम बात करें तो लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर तो इधर है। देखिए एरिया वेक्टर इधर क्यों है, देखिए ये लेफ्ट फेस है आपका, तो ये क्यूब के अंदर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर नहीं होगी, क्यूब से बाहर जो डायरेक्शन जा रही होगी फेस की वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो इस तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ इस तरफ है, तो नेट एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट फेस की वजह से जो होगा, लेफ्ट फेस का पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इंटू लेफ्ट फेस की एरिया, और कॉस कितना, कॉस 180 डिग्री, प्लस राइट फेस की बात करें तो राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू राइट, देखो एरिया तो सेम होगी, क्यूब है ना, तो लेफ्ट और राइट फेस की एरिया क्या होगी, सेम होगी, और एंगल कितना बन रहा है राइट फेस के साथ, 0 डिग्री का बन रहा है। अब क्या करेंगे, यहां पर cos 180 क्या होता है, -1 होता है, cos 180 क्या होता है, -1 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -EL यानी लेफ्ट फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ER राइट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहां पर लेफ्ट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहां आप देख सकते हो लेफ्ट फेस जो है, लेफ्ट फेस यहां पर लेफ्ट फेस के लिए जो x है वो x बिल्कुल 0 है, लेफ्ट फेस की जो पोजीशन है x एक्सिस पर वो बिल्कुल क्या है, 0 है। तो यहां पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे तो यहां x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, यहां पर हमारा जो साइड है क्यूब का वो साइड L दे रखा है, साइड की लेंथ L है, तो अगर साइड की लेंथ L है, ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है और हाइट भी L है, तो यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ आप करते हो तो L इंटू L करोगे तो एरिया क्या आ जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड में जो फेस है वो एक्स एक्सिस पर L दूरी पर, देखो अगर ये पूरा लेंथ, अभी क्यूब की लेंथ L है तो ये जो लेंथ है ये L है, तो यानी ये वाला जो फेस है वो L दूरी पर है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पर, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू L, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी ना, क्योंकि पूरी लेंथ L है, तो ये वाला जो फेस है वो L दूरी पर है x एक्सिस पर, तो यहां पर हम एक जो x है ना वहां पर हम रखेंगे L, क्या रखेंगे, L रखेंगे, b प्लस b, ठीक है, और यहां पर भी एरिया क्या हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा ठीक हो गया इतना। अब क्या होगा, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये a इंटू 0 हो जाएगा, माइनस बी एल स्क्वायर प्लस AL प्लस बी एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस बी एल स्क्वायर प्लस AL इंटू एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AL क्यूब प्लस b इंटू एल, बी एल स्क्वायर, माइनस बी एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, AL क्यूब बचा। तो फ्लक्स कितना आ गया हमारे क्यूब का, AL क्यूब। ऐसे छोड़ देंगे नहीं, यूनिट लगाएंगे। आप देखिए, आप यूनिट लगाएंगे जरूर, आप एग्जाम में जो भी क्वांटिटी निकालेंगे उसके साथ मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की यूनिट अभी डिस्कस किया था, ठीक है। फ्लक्स हमें पता चल गया, क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स है वो हमें पता चल गया। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स, तो चार्ज क्या होगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू चार्ज। तो फ्लक्स कितना है हमारे पास, फ्लक्स है AL क्यूब और इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा चार्ज आ गया। क्यूब से कितना चार्ज एसोसिएटेड है,
AL क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एसोसिएटेड है क्यूब से, चार्ज इंक्लोज्ड है क्यूब के अंदर। होपफुली मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे फ्लक्स के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी देखोगे तो ऐसे फ्लक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्ट करो, उनको अलग करो, फिर एक्सप्लेन करो, यहाँ आकर के टाइम देना पड़ता है बहुत सारा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो पर आप लोग मेरे को 500 लाइक्स देंगे, ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड का काम करेगा। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।